जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। 22 जून को 1986 को आजसू पार्टी की नींव रखी गई थी। आज पार्टी ने अपना 39 साल पूरा कर लिया है। इतने सालों के सफर में कई उतार चढ़ाव भी आई। पार्टी ने अपने स्थापना दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में खिलगांव स्थित हरिवंश टाना इंदौर स्टेडियम में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें पूरे राज्य से शहीद के परिजन, बंगाल, उड़ीसा से भी हजारों की संख्या में आजसू पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। साथ ही राज्य के आसपास के जिलों से मोटरसाइकिल जुलूस की सकल कार्यकर्ता खिलगांव पहुंचे। स्थापना दिवस पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक निर्मल महतो, पूर्व विधायक लंबोदर महतो, पूर्व विधायक सुनीता चौधरी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि पार्टी के स्थापना दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया है। नींव सोच के साथ युवा पीढ़ी अलग अलग यादित्व के साथ काम कर रही है। आने वाले भविष्य में युवाओं का यादित्व संगठन के प्रति बढ़ेगा। एक मिनट मेरे भाई, नए तेवर नए फ्लेवर के साथ आजसू। हाँ, बिल्कुल से आज बलिदान दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों ने देखा एक नवीन सोच की पूरा युवा पीढ़ी अब जो अलग अलग दायित्वों के साथ प्रदेश में काम कर रही है, एक आह्वान के लिए और अपने इस राज्य के उदय के वीरों को याद करने के लिए, उनको तर्कों को ताजा करने के लिए आज सभी लोग यहाँ पर आए थे। मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ और मैं उनको दायित्व आने वाले भविष्य में उनका दायित्व इस राज्य के प्रति एक राजनेता के रूप में, एक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो दायित्व है, इसका बोध हम सभी लोगों ने किया है। आपको मैया सम्मान योजना पर प्रश्न खड़ा किया कि जो योजना है, लेकिन सच्चाई तो यही कि इसी योजना के बाद सरकार सत्ता पे आई। मैंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को के द्वारा इस सम्मान को दिए जाने का समय और इसके पीछे के तर्क पे कई सवाल हैं। मैंने अलग अलग करके बड़ा स्पष्ट कहा, सरकार को इस तरह कल्याणकारी योजना चलाने का हक है, लेकिन ये हक उपयोगी और दूरगामी कैसे अच्छा होगा, मैंने उसके उपाय भी बताए कि राज्य में अगर हमारा शिक्षा, हमारा हेल्थ, हमारे लिए आजीविका ये महत्वपूर्ण है, तो आप उन विषयों पर अगर ये डेलीगेट करके अगर ये योजना चलाते तो मुझे लगता है कि ये बेहतर होता। और बच्चों को अगर पढ़ाई के लिए खर्च मिले, एक बीमारू को अगर स्वास्थ्य के लिए मिले और आजीविका का पालन करने के लिए मिले, तो मुझे लगता है कि उन सभी जो बेसिक पैरामीटर हैं उसको महत्व मिलता, बल मिलता और राज्य में एक हालात, इन तीनों विषय के हालात में परिवर्तन आते हैं। मैं चुनाव से पहले देने पर यह भी तर्क कहा कि आज 6.5 लाख लोग गलत कैसे हो गए। अगर कोई मापदंड नहीं था तो सरकार ने बांटा कैसे? अगर बांटा भी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या उस समय बांटा जाना केवल चुनावी रूप से जरूरी था? अगर इसको चुनाव के रूप में उपयोग किया गया तो सरकारी संसाधन का दुरुपयोग माना जाएगा। भाषा को लेकर जो जिस तरह का विवाद हो रहा है, ये विवाद सरकार द्वारा क्रिएटेड है। इस राज्य के अंदर कहाँ कौन भाषा बोली जाती है, किस जिला की प्राथमिक भाषा क्या है, ये सरकार और सरकार के लोगों को पता है। ये जानबूझ के इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं ताकि लोग उत्तेजित हो, थोड़ा हंगामा हो, जो छात्र जो नौकरी मांग रहे हैं उनका ध्यान भटके और सरकार समय पास करे। बिहार में चुनाव है, बिहार चुनाव को लेकर आप बिहार चुनाव को लेकर हमारा मंथन है। हम लोग देखेंगे परिस्थिति, हमारा एनडीए वहाँ चुनाव लड़ रहा है कि हमें ये लगता है कि कई लोग हमारे पार्टी के संपर्क में हैं, कई लोग चाहते हैं आजसू बिहार में आए, लेकिन हम परिस्थिति ये देखेंगे कि वहाँ एनडीए के लिए जो बेहतर होगा हम लोग करेंगे। मैं इसीलिए मैं अपने पत्रकार मित्रों को भी कहता हूँ कि आप इस बात को पीछे जाओ, तब जाके आपको असलियत होगा। आप होगा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। शिबू सोरेन जब सीएम बने थे, जब सरकार को गिराया गया था इस शर्त पर कि नीति नहीं बनाया अर्जुन मुंडा जी की सरकार ने, तब 13 सूत्री एक मांग देकर सरकार को गिराया गया था। उनमें ये प्रमुख था। ऑल पार्टी मीटिंग हुई, लोगों से मांगा गया कि आप अपनी राय दीजिए। हमने अपना राय वहां पर प्रस्तुत किया है लिखित राय के रूप में, कि वह एकला हमारा पार्टी है जो नियोजन नीति पर, स्थानीय नीति पर लिखित आवेदन दिया हुआ है। वो हमने वेबसाइट में भी हमारे डाला हुआ है। 40वां स्थापना दिवस है और आज बहुत ही लोग पूरे जिला से 264 प्रखंडों से, हर प्रखंड से लोग आए हैं। सारे कार्यकर्ता, क्रांतिकारी नौजवान लोग आए हैं और इसी दिवस में हम लोग बलिदान दिवस के रूप में उन तमाम शहीदों के नाम पर भी बलिदान दिवस को मनाकर उनको भी नमन करते हैं। सुदेश महतो ने लगातार तमाम कार्यकर्ताओं को काम किया, इसे आप कैसे निर्वाहन करेंगे? ये हमारी जो पार्टी है, पार्टी का जो सुप्रीमो है सुदेश कुमार महतो, इनको सिर्फ विधायक और सांसद की जरूरत नहीं है। जनता की सेवा को हम किस रूप में करेंगे, कैसे हम गाँव की समस्याओं को समझ पाएंगे, कैसे हम गाँव तक जाएंगे, कैसे हम एक एक टोला के एक एक अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति के पास उसके दुख सुख के लिए हम समझने बुझने के लिए जाएंगे, ये हमारी राजनीति है।
अपना परिचय दीजिए। मैं डोमन सिंह मुंडा, झारखंड बुद्धिजीवी मंच का केंद्रीय अध्यक्ष। ने इस बात का संदेश दे दिया है कि आजसू के बिना इस राज्य की राजनीति की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। लोकसभा चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद तमाम तरह के ये कयास लगाए जा रहे थे कि आजसू का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। खेलगांव के इस परिसर ने आज संदेश दे दिया, टाना भगत स्टेडियम ने आज संदेश दे दिया कि आजसू इस राज्य के पूरे गांव स्तर तक, पंचायत स्तर तक फैली हुई है और ये वैचारिक प्रभाव है। ये कोई मोबाइल और रील्स का प्रभाव नहीं है, ये एक वैचारिक प्रभाव है जिसके कारण से कार्यकर्ता आज आए हैं। 264 प्रखंडों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ये कोई रैली नहीं थी, इस बात को समझने की जरूरत है। ये पार्टी के कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम था। तो हमारे पार्टी के जब कार्यकर्ता इतने हैं, पदाधिकारी इतने हैं, जब 10-20 हजार की संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी आ सकते हैं, तो जब कोई रैली होगी आजसू पार्टी की, तो आप समझिए कि क्या वहां पर जनसैलाब उमड़ेगा। तो ये बात आज हम लोगों ने संदेश दिया बलिदान दिवस के माध्यम से कि जो शहीदों के बलिदान की बुनियाद पर ये राज्य निर्माण हुआ है, उनको हम लोगों ने नमन किया और भविष्य के लिए हम लोगों ने संकल्प तय किया है। सरकार ने कहा था कि निजी क्षेत्र में 75% का रिजर्वेशन देंगे। केंद्रीय अध्यक्ष जी ने साफ तौर पर कहा है कि तमाम कंपनियों से यह हिसाब मांगा जाएगा कि वो 75% के रिजर्वेशन के आधार पर नौकरी कहाँ है, उसका हिसाब दीजिए। पार्टी के द्वारा जिम्मेदारी आज दी गई तमाम प्रखंडों से जी बढ़ाने को लेकर, इसे आप कैसे निर्वहन करेंगे? नहीं, देखिए, तमाम जो हमारे 264 प्रखंडों के कार्यकर्ता हैं, 24 जिलों के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं और केंद्रीय पदाधिकारी हैं, और सभी लोगों को ये जिम्मेवारी दी गई है कि पार्टी के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। अब देखिए, हमारा 30 जून को हूल दिवस होगा, उसके बाद आप देखते हैं विश्व आदिवासी दिवस है, फिर हमारे निर्मल महतो जी को हम लोग नमन करेंगे। तो इसलिए उन सारे दिन को याद करते हुए विशेष दिन के आधार पर हम लोग कार्यक्रम तय कर रहे हैं। फिलहाल जो हम लोगों को एक ड्यूटी मिली है आज के कार्यक्रम के माध्यम से कि झारखंड में जो 75% रिजर्वेशन निजी क्षेत्र में और आउटसोर्सिंग एजेंसी में सरकार कह रही है नोटिफिकेशन के माध्यम से, उसका हिसाब हम लोग कंपनियों से मांगेंगे कि वो स्थानीय लोगों को 75% नौकरी आपने कहाँ दिया। ये सरकार तो पूरी तरह से फेल हो गई। स्थानीयता फेल, नियोजन नीति फेल, पुनर्वास नीति फेल, नौकरी नहीं, 75% रिजर्वेशन फेल, सरना धर्म कोड फेल, पेशा कानून फेल, नियुक्तियां फेल, जेएसएससी में फेल, जेपीएससी में फेल। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस राज्य में कोई भी पॉलिसी के आधार पर काम नहीं हो पा रहा है। सिर्फ पैसा बांटो, वोट लो और सरकारी फंड का दुरुपयोग करो, इसी आधार पर राजनीति चल रही है। इसका हम लोग जवाब देने जा रहे हैं। शुक्रिया।